Students, now we are going to discuss a topic of atomic structure, that is emission spectrum. Okay, there is a nucleus and there is orbitals around it and a electron is revolving in each orbital. Okay, तो यहाँ पर देखिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी एनर्जी होती है E1, इसकी एनर्जी होती है E2 और इसकी एनर्जी होती है E3। जब हम लोगों ने निकाला था तो E1 की वैल्यू निकल के आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, E2 की वैल्यू थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहीं E3 की वैल्यू -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग। ठीक है, आप निकाल सकते हैं इसको। ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि ये क्या है, डेल्टा ई। ये क्या है, डेल्टा ई, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिटल से टू सेकंड ऑर्बिटल में जंप कराना है तो हमको +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पहले का फोटोन देना पड़ेगा किसको, फर्स्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन को, और वो एक्सेप्ट करेगा, हायर ऑर्बिटल में जाएगा। उसके बाद हायर ऑर्बिटल से जब अपनी पुरानी अवस्था में लौटेगा, जैसे मान लीजिए इसको हमने दे दिया कितना, इसको हमने दे दिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दे दिया। ओके, इसने क्या किया, इस फोटोन एनर्जी वाले फोटोन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद ये जंप करके सेकंड वाले ऑर्बिटल में पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या होगा, पहुंचने के बाद ये होगा कि ये देखें, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो लोएस्ट ऑर्बिटल में रहना चाहता है। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो अपने लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में रहना चाहता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जंप करके यहाँ से यहाँ तक आया था, वो चाहता है कि मैं दोबारा अपने घर लौट जाऊँ, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने लोएस्ट में रहूँ। ठीक है, मतलब जितने लोएस्ट एनर्जी लेवल में मैं रह सकता हूँ उतने लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहूँ। देखिए, केमिस्ट्री में लोएस्ट एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी, लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। इसीलिए हर कोई चाहता है कि मेरी एनर्जी क्या हो, लोअर हो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिटल को छोड़कर, हायर ऑर्बिटल को छोड़कर लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। भाई ये एनर्जी लूज करेगा तभी तो यहाँ पहुँचेगा। भाई हायर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लूज करते हुए अपने लोअर ऑर्बिटल में पहुँचेगा, और जब पहुँचेगा तो क्या करेगा, रास्ते में क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। और एनर्जी इमिट करेगा वो भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और वही होता है हमारा स्पेक्ट्रम, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कल कि लाइट होती है। ठीक है, और लाइट को हम क्या करते हैं, किसी कूल्ड गैस पर क्या करते हैं, कूल्ड गैस पर उसको लाइट को डालते हैं तो हमें एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम मिलता है। मान लीजिए रेड कलर का मिला, फिर येलो, ठीक है, फिर ब्लू, और फिर क्या मिला, मान लीजिए ग्रीन मिल गया। ओके, अब बीच में भी स्पेक्ट्रम है, बीच में भी लाइंस हैं, लेकिन हमको दिख नहीं रही हैं। क्यों नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, किस कारण से नहीं दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में जो लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रम हमें मिला है वो विजिबल रीजन में नहीं है। ओके, तो विजिबल रीजन में ना होने के कारण वो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। इसी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी सीरीज हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, प्रिफुंड और हम्फ्री, ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट सीरीज भी है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इन सीरीज को। ठीक है, अब जैसे पहली सीरीज है लाइमन सीरीज। ओके, तो लाइमन सीरीज की जब हम बात करते हैं, पहले हम देखने जा रहे हैं लाइमन सीरीज। ओके, तो लाइमन सीरीज ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, इन्फिनिटी से भी अगर ग्राउंड लेवल पे आता है, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आता है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज कहेंगे। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, और ऐसे एक है हमारा इन्फिनाइट ऑर्बिटल। ठीक है, अब इन एक एटम के न्यूक्लियस के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनाइट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हम ये पॉइंट यहाँ पर रख देते हैं तो ये पूरा बोर्ड ही इस पॉइंट के लिए क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, तो इन्फिनाइट का मतलब अनंत का मतलब इस ब्रह्मांड से बाहर की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्स से बाहर की बात नहीं हो रही। इस डॉट के लिए ये बोर्ड ही क्या है, इन्फिनाइट है। ओके, तो आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, और ये क्या है, फिफ्थ ऑर्बिटल।
और ये क्या है, इन्फिनाइट ऑर्बिटल। ये क्या है, इन्फिनाइट ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जाता है, थर्ड से फर्स्ट में जाता है, फोर्थ से फर्स्ट में जाता है और इन्फिनाइट से फर्स्ट में जाता है, वो ये क्या करेगा, ये एक्सप्रेस करेगा किसको, लाइमन सीरीज को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अब